हैं, जैसा कि नीलेश दा ने थोड़ा जिक्र किया है। ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ, जिसमें ब्रह्म यज्ञ में वेद पुराण आदि का अध्ययन था, पितृयज्ञ में श्राद्ध तर्पण आदि का की व्यवस्था थी, देव यज्ञ में देव पूजन हवन इत्यादि था, भूत यज्ञ में पंचवली की व्यवस्था थी, और मनुष्य यज्ञ में अतिथि सत्कार था। तो हमारे ठाकुर जी ने समय और परिस्थिति को का आकलन करते हुए इसको यजन याजन इष्टवृत्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया। और उन्होंने सबसे पहले यह कहा है, यजन याजन इस वृत्त से पूर्व यह कहा है कि सभी स्वार्थ का समाधान ईष्ट प्रतिष्ठान में है। हमको अपने ईष्ट का चयन करना पड़ेगा। ईष्ट का चयन करने के बाद स्वसैनी सदाचार का पालन किया जाता है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, यजन याजन इष्टवृत्ति। और ठाकुर जी ने ही एक जगह चर्चा में यह कहा है कि भारत को पहले देवभूमि कहा जाता था और यहाँ के लोगों को देवजात कहा जाता था, और इसीलिए हम सभी लोगों को ठाकुर जी ने परिभाषित किया था कि यहाँ के लोग एंजल हैं, देवदूत हैं। तो ठाकुर जी ने चर्चा में कहा, तुम सभी लोग देवदूत हो। और केवल एक बात को ध्यान में रख करके कि आपके सभी स्वार्थ का समाधान ईष्ट के द्वारा होगा। ईष्ट में निष्ठा रखिए। ईष्ट में निष्ठा रखने के साथ साथ आप स्वयं देवदूत हो। किसी भी कार्य का संकल्प आप लेंगे वह पूर्ण होगा, लेकिन उसके साथ साथ निष्ठा होनी चाहिए। कहां पर? ठाकुर जी में। और जहां तक इष्टवृत्ति की बात है, इष्टवृत्ति इज एन ऑब्लेशन बिफोर पार्टेकिंग एनीथिंग ए सॉर्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो किसी भी कार्य करने से पहले अपने बॉडी और माइंड को ठाकुर जी में एकाग्र करने का एक माध्यम है इष्टवृत्ति। सामान्य अर्थ से इष्टवृत्ति का मतलब ईष्ट के भरण पोषण के लिए, ईष्ट के लिए वृत्ति। लेकिन एक्चुअली साइंटिफिक टर्म में ये साइकोफिजिकल डिवोशनल कंसंट्रेशन टुवर्ड्स गॉड है, टुवर्ड्स परमपिता। साइकोफिजिकल डिवोशनल कंसंट्रेशन है। यह प्रैक्टिस डेली की जाती है कि ताकि आप कोई भी कार्य करें तो आपका बॉडी और माइंड परफेक्ट रहे। केवल यह साठ ही नहीं है कि हम कुछ खाने पीने से पहले अपने इष्ट को कुछ हम अर्पित कर दें। इसके साथ साथ उसका परिणाम क्या होता है? आपका बॉडी माइंड आपके इष्ट के प्रति एकाग्र हो जाता है। और इसका परिणाम क्या होता है? यदि हम कोई कार्य बॉडी माइंड के से साथ करेंगे, इष्ट के प्रति समर्पित होकर के करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से उसमें परफेक्शन आना है और उसमें गॉडली परफेक्शन आएगा। और जैसे गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा है कि सर्वधर्म परित्यज्यम माम एकम शरणम ब्रज, हमारे शरण में आइए, सब धर्मों को परित्याग करिए। इसका मतलब कि मैं जो कह रहा हूं वो करिए। इन्हीं शब्दों में ठाकुर जी ने भी कहा है, सभी स्वार्थ का समाधान जानो इष्ट प्रतिष्ठान। वो भी तो ही बात कह रहे हैं। और उन्होंने सबसे आसान तरीका बताया हमारे संस्कृत वाङ्मय वेद पुराण उपनिषद में, जो 6 तरह के कर्म थे, 6 तरह के 3 तरह के ऋण थे, 3 तरह के ऋण थे उसमें। तो इन सब को ठाकुर जी ने साध करके यजन याजन इष्टवृत्ति में परिवर्तित कर दिया। और उनके कहने का यह मतलब था कि हम एक ऐसा इस समय अनुकूल समय के अनुसार एक ऐसा प्रार्थना और पूजा का एक बहुत सीधा साधा हम माध्यम और आपको प्रक्रिया बता रहे हैं, जिसमें बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है, बहुत ज्यादा कर्मकांड नहीं है।
कभी सतयुग द्वेता त्रापर में 3-3 हजार वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती थी। पिप्पल ऋषि ने 3000 वर्षों तक तपस्या किया, तब उनको सिद्धियां प्राप्त हो गई थी कि जिस इष्ट को वो याद करते थे और वो आ पहुंचता था। लेकिन अब हम लोगों के केवल मैक्सिमम 100 साल आदमी जीता है, तो 3000 वर्षों तक तपस्या करने का यह समय है नहीं, ना ऐसी विधि है। इसीलिए परमपिता परमेश्वर ने, परम पुरुष ने, ठाकुर जी ने इसीलिए एक बहुत सीधा साधा छोटा सा माध्यम बना दिया कि यजन याजन निष्वृत्ति। और जैसा कि इष्टवृत्ति में कहा जाता है, हम लोग इष्टवृत्ति करते हैं, तो इष्टवृत्ति का विधान भी है कितना इष्टवृत्ति करें, लेकिन फिर भी हम अपना जितना वेतन पाते हैं उस वेतन के अनुरूप इष्टवृत्ति करनी चाहिए। लेकिन हम लोग एक कुछ भी करके इतसी कर लेते हैं। हमारा ठाकुर इतना उदार, इतना दयालु है कि कुछ भी हम इष्टवृत्ति करते हैं वो ग्रहण करता है। इतने से ही हमको पूरा निश्चिंत कर देता है कि जाओ निश्चिंत रहो, तुम यजन याजन इष्टवृत्ति करो और मैं तुमको सब देख रहा हूं। यजन याजन इष्टवृत्ति कर ले काटे महावृत्ति। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को दीक्षा लेनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि वो ठाकुर से जुड़े और ठाकुर जी के बताए हुए इस कलयुग में ठाकुर जी के बताए हुए रास्ते पर चले। और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबको जय गुरु।